औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में इब्रार हुसैन एडवोकेट, और आज हम बात करेंगे तोशा खाना के कानून के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि तोशा खाना का एक कानून है कि जो बैरून मुल्क से तोहफ़े मिलते हैं, वो तोहफ़े कोई भी जो हुक्मरान हैं वो कुछ हिस्सा रकम का जो उसकी कीमत होती है अदा करके वो ख़ुद रख सकते हैं, या जो कम कीमत वाले तोहफ़े हैं वो बग़ैर कीमत की अदायगी के भी रख सकते हैं। लेकिन अब एक पाकिस्तान के एक शहरी ने, जिसका नाम है मुनीर अहमद, उसने हाई कोर्ट लाहौर में एक केस रिट पिटीशन फ़ाइल की, जिसका नंबर 80,733/22 है, और जो रिपोर्ट हुआ है 2023 लाहौर हाई कोर्ट 1180, और ये रिपोर्टेड जजमेंट है जो 22/3/2023 को फ़ैसला आया है। तो इसमें हाई कोर्ट ने जो जज थे आसिम हफीज़, उन्होंने ये फ़ैसला दिया है कि जो तोशा खाना का 1990 से लेकर 2001 तक तोशा खाना का रिकॉर्ड है उसे पब्लिक किया जाए, और साथ में ये भी कहा है कि जिस दोस्त मुल्क ने भी वो तोशा खाना के तोहफ़े दिए हैं उसकी भी मुकम्मल तफसील जो है वो फराहम की जाए अदालत को। और कहा है कि इस मामले में कोई भी चीज़ जो है वो छुपाई नहीं जा सकती। पहले ये जो रिकॉर्ड होता था ये इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल था और ये पब्लिक नहीं किया जा सकता था। आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले 2002 से लेके 2023 तक के तोशा खाना के जितने तोहफ़े थे, जितने जमा हुए या जितने लोगों ने लिए, उसकी डिटेल सामने आई। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने 1990 से लेकर 2001 तक जो बाकी सब का रिकॉर्ड था वो भी पेश करने को हुक्म दिया है, और कहा है कि कोई भी तफसील इसकी जो है वो छुपा के नहीं रखनी, कि ये किस मुल्क से आया, किसने इसे वसूल किया, कौन सा तोशा खाना में जमा हुआ, कौन सा हुक्मरानों ने ख़ुद रखा, और कितनी कीमत अदा की, क्या कोई कीमत अदा की भी सही या नहीं की। ये मुकम्मल तौर पे तफसीलात जो हैं वो पब्लिक की जाएँ वेबसाइट पे, जैसे पहले की गई। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अटार्नी जनरल पेश हुए, वकील पेश हुए, तो उन्होंने एक बात पे एतराज़ किया कि तोहफ़े की जो ज़राए हैं, ये मुकम्मल तफसील है, वो नहीं बतानी चाहिए, वो पब्लिक नहीं करनी चाहिए। और गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि अब पीडीएम की हुकूमत है, उनकी जानिब से ये एतराज़ सामने आया कि ये तफसीलात जो हैं ये फराहम नहीं करनी चाहिए कि ज़राए क्या हैं या कहाँ से आए हैं। तो हाई कोर्ट ने उनका एतराज़ जो है वो रद्द कर दिया और कहा कि उस दरख्वास्त पे जो मुनीर अहमद ने दायर की थी, जिसमें उसने इस्तदा की थी कि इसका मुकम्मल रिकॉर्ड, मुकम्मल तफसील फराहम की जाए कि हमें पाकिस्तान से लेके आज तक कि किसने कितने तोहफ़े रखे और कितनी कीमत में ख़रीदे, और कौन से तोहफ़े जो है वो मुफ्त रखे गए, मुकम्मल तफसीलात पब्लिक की जाएँ। तो हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि 2001 तक, 1990 से लेकर 2001 तक जितने भी तोहफ़े तोशा खाना में आए या नहीं आए या बाहर से वसूल हुए दोस्त ममालिक से, तो जिसने भी रखे जहाँ भी गए उनकी मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएँ। तो वफाकी हुकूमत के जो वकील थे उन्होंने इसमें ये कहा कि जी हम तो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील में जाएंगे। तो हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आसिम हफीज़ साहब ने कि जाएँ, आपका ये हक़ है कि आप किसी भी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपील करें तो ये आपका कानूनी हक़ है। और ये भी अदालत ने साथ में इस एप्लीकेशन में एक और हुक्म भी दिया, और वो ये था कि कोई भी तोहफ़ा जो है वो बग़ैर कीमत के जो है वो नहीं रखा जा सकता। मसलन पहले ये होता था कि तोशा खाना में जितने तोहफ़े आते थे, एक मिनिमम लिमिट थी कि उससे कम कीमत वाले तोहफ़े जो हैं वो हुक्मरान या जो भी मुतलका अफराद हैं वो फ्री भी रख सकते हैं। यानी कि कुछ कीमत थी कि 80,000 या ग़ालिबन इससे कोई कम थी कि उससे कम कीमत के तोहफ़े जो हैं वो फ्री भी रखे जा सकते हैं। जैसे कि कुछ हफ़्ता पहले ये डिटेल सामने अभी आई है कि बहुत से ऐसे तोहफ़े थे जिनकी कीमत कम थी, लेकिन उनको हुक्मरानों ने फ्री रख लिया था। तो अब हाई कोर्ट के इस फ़ैसले में हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दिया है कि कोई भी तोहफ़ा, चाहे उसकी जो भी कीमत है, वो फ्री रखा ही नहीं जा सकता, उसकी कीमत की अदायगी जो है वो ज़रूरी है। और जितना भी रिकॉर्ड है 1990 से लेकर 2001 तक, वो सारा पब्लिक किया जाए, उसके ज़राए पब्लिक किए जाएँ, कौन से दोस्त ममालिक से वो तोहफ़े आए हैं, किसने वसूल किए हैं, किसने ख़रीदे हैं, किसने मुफ्त रखे हैं, सारी मुकम्मल डिटेल जो है फराहम की जाए। ये 2023 लाहौर हाई कोर्ट 1180 जजमेंट है, रिपोर्टेड जजमेंट है, और इसमें तोशा खाना के कानून के हवाले से एक बिल्कुल एक नई सिमत का तयन किया गया है, क्योंकि इससे पहले
توشہ خانہ کا جو ریکارڈ تھا وہ پبلک نہیں تھا، وہ بالکل جو تھا اس کو تحفظ حاصل تھا اور وہ کسی کی پہنچ میں بھی نہیں تھا۔ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ اس وقت اٹھا جب عمران خان کے خلاف، سابق وزیر اعظم کے خلاف جو الزامات آئے کہ انہوں نے توشہ خانہ کی گھڑی رکھی، تو پھر ایک اپلیکیشن جو ہے فائل کی گئی کہ توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ پبلک ہونا چاہیے، اور سارے کا سارا ریکارڈ پبلک ہونا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ لگ سکے کہ جو ریاست کو تحائف ملتے ہیں وہ حکمران ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے، اور یہ ایک طرح سے قانون میں مکمل طور پہ تبدیلی ہے۔ یہ ججمنٹ اتنی اہم ہے کہ اس نے مکمل قانون کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی اپیل فائل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر اپیل فائل ہوتی ہے تو اس میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بائنڈنگ ہوگا، لیکن تب تک یہ فیصلہ جو ہے یہ بائنڈنگ ہے، اور توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ پبلک کرنا پڑے گا وفاقی حکومت کو، اور اس کے مکمل ذرائع اور مکمل ڈیٹیل بھی پبلک کرنی پڑے گی۔ تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔